हमने जो पूर्व में पढ़ लिया था कि किसी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होता है। यानी कि यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होगा, वाई का वाई के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये दोनों एक समान हैं तो उसका अवकल गुणांक 1 होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक, इसके अलावा इससे संबंधित जो है सवाल भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे और ये सवाल आपको दिया गया था जो आपने लगाया, कमल नयन जी ने सही काफ़ी अच्छा लगाया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि दो फलनों के योग व अंतर का अवकल गुणांक, इसको भी आपको बता दिया गया था। और इसके अलावा जो है ये भी संबंधित सारी चीज़ें बता दी गई थी। और देखिए यहाँ पर एक फार्मूला ये है कि e की पावर x का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, ई क्या है, चर घातांकी है, तो e की पावर यक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक वही आता है, यानी कि e की पावर x ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि a की पावर अगर x है, a की पावर अगर x है तो a की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, a की पावर यक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक a की पावर x, यानी a का मतलब कोई गिनती हो गई, यानी कि a की पावर यक्स log a आधार e। यहाँ पर अगर गिनती के ऊपर जो है पावर चर यक्स है, गिनती के ऊपर पावर चर यक्स है, यहाँ पे देखिए गिनती के ऊपर पावर चर यक्स है, तो उसका अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे, पहले जो जितना यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और फिर log a आधार e करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये है, ध्यान से देखिएगा, log यक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, log यक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, जबकि उसका आधार जो है चर घातांकी है। तो जब आधार चर घातांकी होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसका जो सूत्र होता है 1/x होता है। और log यक्स आधार a, जब आधार e रहता है तो 1/x, और जब आधार a रहता है तो 1/x log e आधार a हो जाता है। तो ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ प्रश्न है, जैसे कि 6x की पावर 1/3 प्लस 2e की पावर x का अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये d/dx लिखा गया है, ये पूरा ब्रैकेट लिखा गया है, ठीक है, फिर d/dx लिख दिया गया। 6x की पावर 1/3, अलग अलग ब्रैकेट अलग अलग कर दिया जा रहा है, ब्रैकेट खोला जा रहा है, प्लस 2d/dx e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x का x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक होगा वही आ गया, और 2 बगल में लिख लिया गया। और यहाँ पर देखो ये 6 है, ये 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी कि n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि 6 रहेगा ही, इंटू 1/3 x की पावर 1/3 में से 1 घटा देंगे हम लोग तो x की पावर -2/3 आ जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा समझ में कम आता है जो है। जैसे देखिए फलन ये क्या लिखा हुआ है, 5√x प्लस 7 log x आधार e माइनस 11 log x आधार a का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसको हम लोग नीचे रख लेते हैं, यानी कि d/dx कर लेंगे, d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, इसका, और किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग नीचे रख लेंगे। ठीक है, तो पहले पूरा ब्रैकेट लिख लिया, फिर इसके बाद सबको अलग अलग कर लिया गया। जब अलग अलग कर लिया गया तो √x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2, अंडर रूट हटा दिया तो 1/2। अब ये 7 log x आधार ही है, 7 बाहर कर लिया गया है,
log यक्स आधार e का x के सापेक्ष -11 log यक्स आधार a का यक्स के सापेक्ष। फिर यहाँ पे देखिए वही पुराना फार्मूला लगाया गया है, 5 बाहर रहेगा, 1/2 आपका रहेगा ही, यक्स की पावर n का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक लग गया, तो यक्स की पावर n का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक n इंटू एक्स की पावर n-1 हो गया, प्लस 7 log यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक किया गया है, 1/x हो गया, -11। फिर log यक्स का यहाँ पे देखिए आधार e है और यहाँ पे आधार a है, यहाँ पे आधार e है, तो आधार a जब रहता है तो इसका अवकल गुणांक क्या निकलता है, 1/x log e आधार a। और log यक्स जब आधार ही रहता है तो इसका क्या हो जाता है, 1/x। ठीक, और फिर इसको अपना लिख लिया गया, 5 1 के 5/2 हो गया, आधे में से 1 घटा तो माइनस आधा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ये आप जो देख रहे हो ध्यान से देख लीजिए, ये आपको इसको हल करने को आपको है, पहला प्रश्न है 6 log x माइनस √x-7 का अवकल गुणांक ज्ञात करना, इसका आंसर हमने दे रखा है। दूसरा सवाल है, फिर तीसरा में log x आधार 2 है। चौथा सवाल है 7x की पावर -2/7 प्लस log x आधार 5 है। ठीक है, और फिर ये पांचवा सवाल है, इन सभी फलनों को यक्स के सापेक्ष आप अवकलित करेंगे। 5 सवाल ये आपके हो गए। ठीक, फिर इधर देखिए कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। ये त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जैसे कि साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, कॉस यक्स। कॉस यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस साइन यक्स। टेन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स। कॉट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स। फिर सेक यक्स का यक्स के सापेक्ष सेक यक्स टेन यक्स, कॉसेक यक्स का यक्स के सापेक्ष हो जाएगा माइनस कॉसेक यक्स कॉट यक्स। ये सारे फार्मूले आप याद कर लोगे। इसका यहाँ तक PDF शायद आपको दे दिया गया था। उसके बाद देखिए ये फार्मूला सवाल है, कॉट यक्स -1/2 सेक यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे, कोई भी ब्रैकेट रहता है उसको d/dx करके लिखेंगे। d/dx करके लिखा गया, कॉट यक्स माइनस d/dx, ये अलग अलग कर लिया गया है। कॉट यक्स को d/dx अलग कर लिया गया है, फिर माइनस d/dx 1/2 सेक यक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो किस यहाँ पे देखिए कॉट यक्स का जो है, ये ध्यान से देखिए, कॉट यक्स का एक्स के सापेक्ष क्या हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स। आपके फार्मूले में है भी, कॉट यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स। और यहाँ पे 1/2 बाहर कर लिया गया है, और फिर 1/सेक यक्स को लिख दिया गया है कॉस यक्स। और कॉस यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक आप देख सकते हैं फार्मूले में माइनस साइन यक्स होता है, तो ये माइनस साइन यक्स लिख दिया गया, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर यक्स, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 3 सवाल आपको हल करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आगे देखते हैं।